अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 लेट्स स्टार्ट योर रिवीजन। सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेबस आपके पास फर्स्ट पीरियोडिकल में क्या था? क्लास 4 यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल थे। यूनिट नंबर 7 था ज्योमेट्री, जिसमें लुकिंग एंड लाइन की तैयारी करनी है आपने, और टाइम टेबल थे दो आपके पास, 7 और 8 का। इसकी तैयारी करनी है आपको ताकि आगे आप बहुत अच्छा पेपर दे दें। हम इसीलिए आपके लिए रिवीजन लेकर आए हैं। रिवीजन करना है आपने। सबसे पहला चैप्टर अब आपके पास क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? आपको ये बात टीचर ने भी बताई थी। लेट्स रिवाइज इट। फैक्टर्स हमारे पास वो होते हैं जो भी आपके पास इस तरीके से देख लें कि अगर हम बोलेंगे 10 का फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 10 हमारे पास किन किन नंबर से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय विच नंबर। तो आपने देखा 1 के टेबल में आता है 10, 2 5 से 10 होता है, 5 2 से 10 होता है, 10 1 से 10, यानी 1 2 5 और 10 ये सारे क्या हैं? 10 के फैक्टर्स हैं। अब लेकिन इसी तरह अगर मैं पूछूंगी मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं पूछूंगी 10 के मल्टीपल्स क्या है, 10 1 से 10, 10 2 से 20, 10 3 से 30, 10 4 से 40, यानी आप 10 का पूरा टेबल ही यूज कर देंगे। सारी वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल्स। ठीक है, अब आपके पास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। याद रखिएगा वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं जिसके एंड में इवन नंबर आ रहा हो। इवन नंबर क्या होते हैं? 0 2 4 6 और 8। ये वो नंबर जो कि आपके पास वंस में, यानी कि लास्ट नंबर आपके पास इवन नंबर आ रहा हो तो 2 से डिवाइड होता है। पहला सवाल क्या है आपके पास? 126, लास्ट नंबर देखिए 6 आ रहा है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। सिंपल बताना है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट नंबर है हमारे पास उसके यूनिट प्लेस पे वो हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए 7 आ रहा है, 187 है, 7 आ रहा है हमारे पास। 7 आपके पास क्या है? ऑड नंबर है। 1 3 5 7 9 ये क्या है? ऑड नंबर है। लास्ट वैल्यू 7 आ रही है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 427, वही एंड में 7 आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर आ रहा है। इसी तरह 2032, लास्ट नंबर क्या है? 2। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको पता होना चाहिए 2 क्या है? इवन नंबर, और ये आपके पास क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है? यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आपके पास जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है? अब कैसे मालूम करेंगे 3 से कैसे डिवाइड करना है? तो बहुत ही सिंपल है आपके पास। ये जो है आप क्या चेक करेंगे, जो भी नंबर हो उन सब का सम ऐसा हो जो कि 3 से डिवाइड हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन क्या है? 624, तो 624 आपके पास अगर हम तीनों को सम करें, 6 + 2 + 4, 6 + 2 8, 8 + 4 12, क्या 12 3 के टेबल में आता है? जी हाँ, 12 जो है हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या बोलेंगे? 624 3 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह अगर हम इधर देखें 2 3 5 8 है, चारों नंबर को प्लस करना है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 क्या है? 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो कि 3 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 130 है हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 0 भी 4 ही होता है। 4 क्या होता है? 3 के टेबल में आता है? नहीं, 4 तो नहीं आता, तो इसका मतलब है 4 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं। 2 के टेबल में क्या था? एंड का नंबर इवन होना चाहिए। 3 के टेबल में क्या था? सबका सम जो है वो हमारे पास 3 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा? ये तो सबसे इजी है। लास्ट वाला नंबर हमारे पास जो है या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास लास्ट नंबर 0 है या लास्ट नंबर 5 है तो वो 5 के टेबल से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे ये वाला है, देखिए एंड में 4 आ रहा है, तो 4 क्या होगा? हमारे पास 5 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। सिर्फ कौन सा? जिसके एंड में 5 आ रहा हो यूनिट प्लेस में, या फिर 0 आ रहा हो, वो सारे नंबर हमारे पास 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपको? मुझे पता है आपको अच्छे से आ जाएगा ये।
अब क्या है, कौन से नंबर जो 10 से डिवाइड होते हैं, ये तो और भी सिंपल है, वो जिसके एंड में 0 आए, लास्ट में यूनिट नंबर 0 हो हमारे पास। जिस जिस नंबर में एंड में हमारे पास 0 होता है वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर आपके पास आ रहा हो, वो अगर आपके पास यूनिट प्लेस में आ रहा है तो वो आपके पास क्या है, 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है, सबसे आसान चीज थी। नाउ एक्सरसाइज 2B, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जो हम दोनों का कॉमन चेक करते हैं तो सिर्फ 1 आए। 1 के साथ अगर कोई भी नंबर आ रहा है आपके पास तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। अब देखिए जैसे क्या है 3 and 5, हमने 3 का फैक्टर निकाला। 3 कौन कौन से टेबल में आता है, फैक्टर याद है मैंने बताया था 3 कौन कौन से टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में तो सारे आते हैं तो 1 आता है, और 3 किस में आता है, अपने टेबल में आता है। ये क्या हो गया 3 का फैक्टर। 5 का भी निकाला हमने तो 5 अपने 1 के टेबल में आता है और अपने, देखिए अब दोनों में कॉमन चेक करते हैं, सिर्फ 1 and 1 कॉमन है। क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या है 3 and 5 को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई और होता तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होते। जैसे अब हम ये वाला ले लेते हैं 40 and 4। 40 के फैक्टर्स निकाले। 40 कौन कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 10s are 40, 5 8s are 40, 8 5s are 40, 10 4s are 40, 22s are 40 और 41s are 40। ठीक है, इसी तरह 4 के निकाले। 4 कौन कौन से टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और अपने टेबल में। अब यहाँ पे क्या आपके पास देखिए 1 भी कॉमन निकल गया, 2 भी निकल रहा है और 4 भी निकल रहा है। 3 चीजें निकल रही है, 1 के अलावा भी निकल रहा है, तो इसका मतलब है 40 और 4 हमारे पास को प्राइम नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए फैक्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फैक्टर क्या होता है, जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा हो। तो 9 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और अपने टेबल से डिवाइड हो रहा है। इस तरह 11 को भी देखेंगे तो 1 से अपने टेबल से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो जितने भी नंबर्स हैं आप देखेंगे किन किन नंबर किन किन टेबल में आता है या किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसके फैक्टर्स कौन से हैं। तो अगर मल्टीपल्स पूछ लेते तो ये उल्टा हो जाता, यानी अगर आपसे बोलने 11 का मल्टीपल्स क्या है तो आप 11 का पूरा टेबल लिख देंगे। 11 1 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे तैयार करना है। अब आपके पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालने। ये तो बहुत इजी है, अगर आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हमेशा याद रखना है, आपने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। आपके पास पहला नंबर दिया हुआ है 84, लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। मैंने आपको बोला था इवन नंबर आएगा तो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हमने 2 से स्टार्ट करा। 2 4 8, 2 2 4। फिर इवन नंबर आ रहा है तो 2 के टेबल से हो सकता है 2 2 4, 2 1 2। अब इवन नंबर नहीं आ रहा। 21 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में। 3 7 21। फिर 7 किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में। 7 1 7, यानी 84 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 2 2 3 and 7। ये क्या हो गया हमारे पास 84 के फैक्टर्स हो गए। सेम इसी तरह आप ये वाले निकालेंगे, सारे सारे एक जैसे हैं आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, सेम वही चीज है, सब चीजें सेम है। आपको सिर्फ क्या देखना है, किस सवाल में क्या पूछा गया, सवाल पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, सवाल गौर से सुनिएगा। राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं इन पेयर्स के और उसके बाद कॉमन जो भी है उसको पेयर में बना देना है। हमने 10 का फैक्टर्स निकाला, 1 2 5 और 10 इन सब के टेबल में आता है। इसका 18 का निकाला, 1 के टेबल में 18 आता है, 2 9 18 होता है, 3 6 18 होता है, 6 3 18 होता है, 9 2 18 होता है, 18 1 18 होता है। अब इसमें हम देख लेंगे कॉमन कौन सा है। 1 कॉमन थे, 2 कॉमन थे, हमने बस पेयर बना दिए इसके। ठीक है, 12 और 1 में हमारे पास सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही थी तो हमने उसका पेयर बना दिया। ठीक है, जो पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें आपसे को प्राइम पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, क्योंकि सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, आपको टीचर ने बताया होगा। एचसीएफ हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें से जो सिर्फ कॉमन है उसे हम लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है, 32 और 24। आप क्या करेंगे, 32 देखिए एन में फिर 2 आ रहा है, यानी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 3 तो पूरा नहीं है, 2 अंदर 2 होता है, 3 तो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 2 अंदर 2 करेंगे, 1 कैरी दे देंगे। फिर ये 12 बन गया, तो 12 कहाँ था 2 के टेबल में, 2 6 जा 12। अब 16 आ गया नेक्स्ट, फिर इवन नंबर है, क्या करेंगे हम, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे जो कि क्या है, बस 24। लास्ट में इवन नंबर है, वही 2 के टेबल से यूज कर शुरू करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर है, 2 6 जा 12, फिर इवन नंबर है, 2 3 जा 6, अब ऑड नंबर है, 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसी तरह हमने नंबर लिख दिया, 32 के फैक्टर्स लिख दिए, 24 के फैक्टर्स लिख दिए, जो भी कॉमन निकला हमारे पास उन सबको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। 8 हमारे पास क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। ठीक है, अगर नहीं होता सिर्फ हमारे पास 2 आ रहे होते तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखिएगा जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो एक दफा नंबर लेते हैं, ये और ये 2 नंबर नहीं है, इसको आप जब लिखेंगे तो ये एक 2 आएगा, इस कॉमन का एक 2 आएगा और इस कॉमन का एक ही 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 8 आ गया। सेम इसी तरह जब हमने इसे भी सॉल्व कर लिया, इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए, अब देखें इस 5 को एक दफा लिख दिया, इस 5 को हमने एक दफा लिख दिया, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास 25। प्रैक्टिस करिएगा, आपको टीचर ने बताए हैं सवालात, ताकि आप आसानी से सवालात सॉल्व कर लें।